नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी के कॉल मैसेज आ रहे थे कि सीटेट का जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है 30 जुलाई 2021 को, तो सर इसमें क्या प्रावधान है, क्या चेंजेस हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो उनको दूर करने के लिए मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सीटेट का जो नया नोटिफिकेशन आया है 30 जुलाई को, उसके बारे में। तो देखिए, सीधे हम बात करेंगे मुख्य मुद्दे पे अपने कि क्या हमारा जो प्रश्न है और उसके उत्तर क्या हैं सटीक, सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली बात है जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके प्रश्न की संख्या है वह पहले वाली ही है, उससे बदलाव नहीं किया गया है। 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न नहीं होंगे आपके। उसके बाद जो परीक्षा का आपका ड्यूरेशन है, समयावधि है, वह भी पूर्ववत है, यानी कि पहले की तरह है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ परीक्षा के मोड में बदलाव किया गया है, यानी परीक्षा जो है आपकी पहले ऑनलाइन होती थी। कुछ 2-3 पॉइंट है, उनको नोट कर लीजिएगा कि जो पहले परीक्षा होती थी, सबसे पहला बिंदु आपका यही है कि जो पहले परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती थी वह परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में रही है। तो यानी कि ध्यान देने की बात यह है कि अब मोड क्या हो गया है, ऑनलाइन। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे, दूसरा क्या बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव हमारा ये हुआ है कि पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव का मतलब ये है कि जो पहले फैक्ट बेस क्वेश्चन आते थे वह अब कम आएंगे। हालांकि पहले भी कम आते थे, लेकिन अब पहले से भी कम आएंगे फैक्ट बेस वाले प्रश्न। ठीक है, यानी कि तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं वह क्या होंगे, कम आएंगे। ठीक है, इनमें क्या की गई है, कमी की गई है। ठीक है, जबकि इनमें कमी करके किनको बढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट बेस वाले प्रश्नों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो प्रश्न है, क्वेश्चन, ये ज़्यादा आएंगे। ठीक है, दूसरी बदलाव की बात ये हो गई। अब हम बात करेंगे अगला क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, अगला बदलाव का मतलब ये है कि इसमें संशोधन यह किया गया है कि अब जो भी नए प्रश्न आएंगे वह नई शिक्षा नीति के तहत आएंगे, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आएंगे। यानी इससे संबंधित होंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे, इसके तहत प्रश्न आएंगे नई शिक्षा नीति की। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई आई हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और है आपको समझने वाली चीज़। चौथा पॉइंट हमारा है कि सीबीएसई जो नया पैटर्न है इसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराएगी। जो आपके सेंटर हैं जहाँ पे आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं आपके ज़िले में, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। हो सकता है कि जो सेंटर वाले हैं आपसे कुछ शुल्क लें थोड़ा बहुत ये मॉक टेस्ट के लिए, या नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप सावधानी से रहेंगे और जागरूक रहेंगे तो आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे में सॉल्व करना है, क्योंकि अधिकतर अभी तक तो हम लोग जब भी परीक्षा दी हैं 80% तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए हैं और सीटेट का एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन देते आए हैं। ठीक है, इसीलिए मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है। आगे देखेंगे, जो बात लोग कर रहे हैं कि ये तो मॉक टेस्ट वाली बात हो गई। ठीक है, यानी कि अगर इसी से हम करें तो एक ऑनलाइन प्रैक्टिस, ठीक है, ये कह सकते हैं इसको मॉक टेस्ट को। उसके बाद 5वें नंबर की हम बात करें तो परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा के लिखिए, या तो यह 2021 का दिसंबर लास्ट, ठीक है, या फिर आपके जनवरी के शुरुआत में। ठीक है, जनवरी के स्टार्टिंग वीक में जो होता है, यानी शुरुआती सप्ताह में ये आपके एग्ज़ाम होने की संभावना इस बार रखी गई है। और बात होगा सर कब से आवेदन होना शुरू होगा। देखिए, आवेदन की बात अगर की जाए तो जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि आपके 15 अगस्त तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन वो लेना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके आवेदन करने के लिए जो नोटिफिकेशन है, एक उम्मीद मैं रख रहा हूँ कि 15 अगस्त तक आ जानी चाहिए। ठीक है, यह तो बात होगी इसकी। अब देखेंगे दिक्कत क्या है। देखिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कार्यशैली कैसी है, आपकी कार्यक्षमता कैसी है। क्योंकि बात यह है कि ऑनलाइन मोड हो जाने की वजह से
कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमें अक्सर ये आदत है कि हम टिक लगाते हैं कि हाँ ये वाला प्रश्न हो गया है, ये अभी करना है, ठीक है, जो अभी करना है उस पर टिक लगा देते हैं कि अभी बाकी है, ताकि जो हमें आ रहा है उसको पहले कर लें, उसके बाद उस पर हम विचार करके फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पर आप कंप्यूटर स्क्रीन सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको समस्या होती है पिछले वाले प्रश्न पे जाने में, ठीक है। तो पिछले वाले प्रश्न में हम कैसे जाएं, अब या फिर किसी को ज़्यादा कंप्यूटर जानकारी नहीं है तो उनको भी समस्या होती है। यह ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है इसे थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दे लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी समय वही है और प्रश्न का प्रारूप आप देख ही रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और फैक्ट बेस्ड कम होंगे। पहले भी कम आते थे लेकिन अब और भी कम कर दिए गए हैं, ठीक है। यही सब बातें हैं। सीटेट के जो नए नोटिफिकेशन आया है 30 जुलाई को, उससे संबंधित, और जो आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु आपके भाई बहन साथ में हैं आपके हैं, वह सभी लोग एलिजिबल हैं पूर्णतया इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए। इसलिए जो भी अपीयरिंग में है बीएड के इस बार, वह सभी लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी कम से कम 5 से 6 महीने तक का समय है। आप तैयारी में लग जाइए धीरे धीरे और अपने बीएड का जो मनोविज्ञान है उसे पढ़िए और बाकी जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं उनमें आप अध्ययन करिए। और बाकी जो भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम संबंधित न समझ में आए वह कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, आपको जवाब निश्चित समय पे दिया जाएगा, ठीक है। इन्हीं के साथ मैं नीतीश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।